तो देखिए आज आप लोग को हम बताने वाले हैं बीमारी से कुछ रोग के बारे में और इसका इलाज कौन सी रोग घातक है और जो होता है उसके वायरस का नाम है। और इससे पहले जो बता है आप लोग इस सेशन को भी जाकर पहली बार आया है ना जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, काम मिलेगा। यहाँ पर रैबीज दिया है, तो रैबीज क्या होता है? रैबीज बीमारी कब होता है? जब कुत्ता काट लेता है तो फिर क्या होता है? रैबीज बीमारी होता है। और रैबीज बीमारी क्या लगता है? तो रैबीज बीमारी कब होता है? कुत्ता के काटने से होता है। कौन कुत्ता काटेगा बताइए? पागल कुत्ता है ना। जो कुत्ता क्या होगा, कुछ अलग जगह पर रहेगा, उसका जो है ना बाल वगैरह उड़ गया रहेगा और अकेले बैठा रहेगा, है ना, खेत वगैरह बैठा रहेगा, कहीं और रहेगा और वह पागल टाइप का रहेगा। यदि वो कुत्ता काट ले तो समझो पक्का तुमको रैबीज हो गया। तुमको नहीं, मतलब जिसको काटेगा उसको हो जाएगा और रैबीज बीमारी हो जाएगा। रैबीज बीमारी होगा। रैबीज वायरस का नाम क्या है? रैप्टो वायरस। रैबीज जो होता है कौन वायरस के कारण? रैप्टो वायरस के कारण क्या होता है? कौन सी बीमारी? रैबीज बीमारी कौन वायरस के कारण? रैप्टो वायरस के कारण कौन बीमारी? रैबीज बीमारी, है ना। किसके काटने से? कुत्ता के काटने से। तो कुल मिलाकर के हम लोग समझ गए रैबीज बीमारी होगा कुत्ता के काटने से। वो जो काटेगा तो कौन वायरस आएगा शरीर के अंदर में? रैप्टो वायरस। याद रखेंगे, कहीं एग्जाम वगैरह में पूछेगा रैबीज बीमारी कौन वायरस के कारण होता है, तो रैप्टो वायरस ऑप्शन में लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसकी ये कुत्ते के काटने से होता है और इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, है ना। कहीं एग्जाम में दे दिया हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहते हैं, किस बीमारी को कहते हैं? रैबीज बीमारी को ही कहते हैं। दे दिया हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहते हैं, किस बीमारी को कहते हैं, और वहां पर ऑप्शन में हाइड्रोफोबिया रहेगा तो उसको लगा देना है। ठीक है, तो रैबीज बीमारी को दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया, है ना। रैबीज बीमारी का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। रैबीज होने के बाद एंटी रेबीज सीरम दिया जाता है कि सुई लगवानी पड़ती है ना। यदि किसी को रैबीज हो गया तो एंटी रेबीज, एंटी माने दुश्मन, रैबीज माने रैबीज का जो दुश्मन हो वो वाला सुई लगाया जाता है, यानी टीका लगाया जाता है। 14 का सुइया पेट में, मतलब ढोड़ी के पास लगाया जाता है। 14 का सुइया, समझ गए? 14 का सुइया लगाया जाएगा, अथवा 5 को सुई जांघ अथवा बाएं पर लगाया जाएगा, जैसे कोरोना समय में लगाया जाता था। तो इस प्रकार से लगाया जाएगा, तब आपका जो है ना बीमारी रोग ठीक हो जाएगा। तो देख लीजिए, देख लिए तो आप लोग बिना मतलब के किसी कुत्ता को नहीं मारेंगे, है ना। समझ गए बात को? उसके बाद दिया है एड्स। एड्स क्या होता है? सबसे पहले एड्स का पूरा नाम बता रहे हैं आप लोग को। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपके एग्जाम में पूछता है एड्स का पूरा नाम, तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह होता क्यों है? तो ये होता है यदि अनैतिक संबंध या सेक्सुअल रोग है एक प्रकार का, है ना, या ब्लड के संपर्क से होता है और सेक्स के द्वारा ज्यादातर ये एड्स बीमारी उत्पन्न होता है, अनैतिक सेक्स संबंध के द्वारा होता है। तो एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये इसका इलाज अभी तक नहीं आया है, इसलिए सावधान रहें। और कहीं पर जैसे जाता है और हजामती कराता है, जैसे कि सैलून वगैरह में जाता है, तो ब्लड चेंज कराने के बाद ही, नई ब्लड लगवाने के बाद ही अपना रिजल्ट करवाए, है ना, दाढ़ी वाड़ी बनवाए, ध्यान रखना है। अब जो होता है एड्स होता है, तो एड्स के वायरस का नाम है HIV। क्या नाम है? HIV। जब आप जाएंगे कहीं पर तो ब्लड टेस्ट करता है, तो HIV टेस्ट करता है। जब ये बोलेगा इसका HIV टेस्ट कर रहे हैं और HIV टेस्ट करेगा और बोल देगा HIV पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब उसको एड्स है। जब ये बोल दिया HIV पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसको एड्स है। यदि HIV निगेटिव है तो एड्स नहीं है। ब्लड टेस्ट कैसे पता चलेगा? ब्लड टेस्ट कराने के बाद। इसका लक्षण क्या है? वजन कम हो जाएगा, है ना, और जो शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता है वो घटने लगेगा, है ना, ये सब होता है। तो समझ गए एड्स के बारे में। उसके बाद है बीमारी के बारे में जानना हम लोग को बहुत जरूरी है, पहले से सतर्क रहेंगे, बाद में हो जाएगा। क्या होता है जब चिड़िया अब बचता है, क्या हो जब चिड़िया चुग गए थे, तो हम लोग पहले से जानेंगे, साफ सुथरा बढ़िया ढंग से रहेंगे। उसके बाद है पोलियो बीमारी। पोलियो जानते हैं आप लोग, जिकरा क्या कहते हैं? विकलांग, है ना, कोई विकलांग हो जाता है उसको पोलियो कहते हैं, जिसे बोलते हैं इसको पोलियो लग गया है। तो पोलियो बीमारी एक प्रकार का विकलांग को कहा जाता है पोलियो, जिसका पोलियो लग जाता है। पोलियो अक्सर
पैर और हाथ में लगता है ना। और पोलियो किसको लगेगा, तो 6 महीना से 3 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो होने की ज़्यादा खतरा रहता है, उनको ज़्यादा होने का चांस रहता है। पोलियो जो होता है तो पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस का नाम क्या है, पोलियो वायरस, सेम नाम है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पोलियो रोग से बचने के लिए जो है ओपीवी का दवा देखता होगा आता है गाँव में ना, बच्चा सबको ऐसे सब एकदम जो है अलता लगा देता है तो बड़ा मजा आता रहता है, छोट में सब जाता है। हम लोग भी जाते थे है ना, मम्मी मम्मी मम्मी, छोट में सबको मम्मी कर देता है आदमी, पापा का भी है ना, मम्मी मम्मी हमरो है ना, तो कहता था थोड़ा सब कहने पियो, उन्होंने कहा है हाथ में कर ऐसे कर देते थे है ना, ऐसे कर देते थे घुमा के, कहते थे कहाँ कहता था कान छुआ जाता तो उसको नहीं पिलाती थी है ना, महिला अक्सर आती है यहाँ पिलानी, तो कान छुआ जाता था नहीं तो हम लोग ऐसे कर लेते थे, टेढ़ा कर लेते थे, जब कान नहीं छुआता था कहते थे पिला, तो पिला देती थी, कहते थे पहले अलता लगा दे बिंदास है ना, तो वहाँ पर तो ओपीवी का जो है टीका लिया जाता है, वो लगाया जाता है। उसके बाद यह भारत सरकार द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया जाता है, वही बता दिए, उसका जो है अथी लगाया जाता है, चौक सब पर देखता होगा टांग देता है, और कार्यक्रम चलाया जाता है, उस सबको बच्चा सबको इसे दवा पिलाएगा है ना। इस प्रकार आप लोग को यदि समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।